अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अब अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का असर बैंक और फाइनेंस कंपनी पर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडियन बैंक्स ने अडानी ग्रुप को करीबन 80,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। इसके अलावा एलआईसी का अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो अगर अडानी का एम्पायर गिरा मतलब गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट कंपनीज को भी ले डूबेगा। लेकिन क्यों, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप में खलबली मचा दी है और अब इसी रिपोर्ट के कारण देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के अप्रॉक्सीमेटली 18,300 करोड़ रुपए डूब गए हैं। लास्ट वीकेंड अडानी ग्रुप के शेयर्स में 25% की भारी गिरावट नोट की गई। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप्रॉक्सीमेटली 18,300 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं इस दौरान अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे डूब गए। अब आपको बताते हैं कि एलआईसी के अडानी ग्रुप में कितना परसेंटेज शेयर है। देखिए, एलआईसी ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और सितंबर 2020 में एलआईसी का 7,304 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो कि सितंबर 2022 में एलआईसी का टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। वहीं दिसंबर 2022 में अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज की मार्केट कैप 18.98 लाख करोड़ थी। वहीं एलआईसी की शेयर होल्डिंग इस दौरान 74,142 करोड़ रुपए हुई, यानी कि अडानी ग्रुप के मार्केट कैप का अप्रॉक्सीमेटली 3.9%। एलआईसी की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में सितंबर 2020 और सितंबर 2022 से कंपैरिजन करें तो अडानी एंटरप्राइज का सितंबर 2020 में 1% से कम इन्वेस्टमेंट था, जो बढ़कर सितंबर 2022 में 4.02% हो गया। अडानी टोटल गैस में 1% था, जो कि बढ़कर 5.77% हो गया। अडानी ट्रांसमिशन में 2.42% था, जो कि बढ़कर 3.46% हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% था, जो कि बढ़कर 1.15% हो गया। अडानी पोर्ट और सीज में वही हिस्सेदारी 9.61% रही और अडानी पावर और विलमार में 1% से कम थी। इसके साथ ही एसीसी में 6.41 और अंबुजा सीमेंट में 6.32% हिस्सेदारी थी। एलआईसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अडानी टोटल गैस में, जो कि 6,350 करोड़ रुपए है। अडानी पोर्ट्स में 3,300 करोड़ रुपए, अडानी ट्रांसमिशन में 3,050 करोड़ रुपए, अडानी एंटरप्राइज में 2,700 करोड़ रुपए, अडानी ग्रीन में 875 करोड़, एसीसी में 570 करोड़ और अंबुजा सीमेंट में 1,460 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इन सातों कंपनियों में एलआईसी को अप्रॉक्सीमेटली 18,305 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। सिर्फ एलआईसी नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में 7% की गिरावट देखी गई है और देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई का शेयर 4.69% गिर गया और एलआईसी का शेयर एक समय पर 4.3% तक गिर गया था, लेकिन बाद में ये 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अडानी ग्रुप में प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले गवर्नमेंट बैंक्स का ज्यादा लोन है। अडानी ग्रुप के बैंक लोन में गवर्नमेंट बैंक्स का हिस्सा 25 से 30% तक है, जबकि प्राइवेट बैंक का हिस्सा सिर्फ 10% है। टोटल लोन में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 18% है और वहीं एसबीआई का कहना है कि अडानी ग्रुप का कर्ज लिमिट से कम है। हालांकि बैंक ने कोई लिमिट का खुलासा नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के टोटल लोन्स में इंडियन बैंक की हिस्सेदारी 40% से भी कम है और इसके मुताबिक अडानी ग्रुप के टोटल लोन्स में बैंकों का 38% यानी कि 38%, बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स का 37% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 11% है। फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि 2022 में अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ रुपए का लोन था, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए का बैंकों का लोन था। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस मामले में अब सतर्क हो गई है और सेबी पिछले 2 साल में अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक डील्स की बारीकी से जांच करेगा। अडानी ग्रुप ने हाल ही में कई बड़ी डील्स भी की है और जिनमें से अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड का एक्विजिशन भी शामिल है और साथ ही अमेरिका के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की भी स्टडी की जाएगी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अमेरिकन कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन अब ये रिपोर्ट आगे क्या मोड़ लेती है और आगे इस मामले में क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस रिपोर्ट को और अडानी ग्रुप को लेकर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमें शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।